बिहार चुनाव के बीच मोकामा से एक ऐसी खबर आई है दोस्तों, जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। जन सुराज समर्थक की दिन दहाड़े हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। और अब चुनाव आयोग का सबसे बड़ा एक्शन, पटना के एसपी से लेकर बाढ़ के एसडीओ और एसडीपीओ तक कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। क्या इस हत्याकांड के पीछे बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का हाथ है, या फिर ये कोई राजनीतिक साजिश है? आज की इस रिपोर्ट में हम परत दर परत इस पूरे मामले की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो मामला गुरुवार का है दोस्तों, जब मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था। इसी दौरान घोसवारी के तारंतर गांव के रहने वाले उनके समर्थक दुलारचंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआती खबरों में कहा गया कि उन्हें पहले गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और चुनावी माहौल को गरमा दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। शुक्रवार को 3 डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट ने पुलिस की शुरुआती थ्योरी को ही पलट कर रख दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई। हाँ, उनकी एक एड़ी में एक गोली जरूर लगी थी जो आर पार हो गई थी, लेकिन वो घाव जानलेवा नहीं था। मौत की असली वजह थी गाड़ी से कुचलने और बुरी तरह पिटाई से आई गंभीर चोटें। इस खुलासे ने हत्याकांड को और भी क्रूर और रहस्यमयी बना दिया है दोस्तों। इस हाई प्रोफाइल मामले की गूंज जब पटना से दिल्ली तक पहुंची तो चुनाव आयोग ने मोर्चा संभाल लिया। आयोग ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक साथ कई बड़े अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। पटना के एसपी ग्रामीण का तबादला कर दिया गया। बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार को हटाकर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पटना बना दिया गया है। बाढ़ के एसडीपीओ राकेश कुमार को डिप्टी एसपी सीआईडी भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है बाढ़ 2 के एसडीपीओ अभिषेक सिंह पर। उन्हें डिप्टी एसपी एटीएस नियुक्त करने के साथ साथ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया। चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। आयोग का यह कड़ा रुख दिखाता है कि वह चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा, लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। अब बात करते हैं इस मामले में राजनीतिक कनेक्शन की। इस हत्याकांड में पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है दोस्तों। पहली एफआईआर मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने सीधे मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके जवाब में अनंत सिंह के एक समर्थक जितेंद्र कुमार ने भी एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी, उनके कई समर्थकों को ही आरोपी बना दिया गया। अब पुलिस के सामने यह दोहरी चुनौती है कि वो इन दोनों विरोधी दावों के बीच सच का पता कैसे लगाए। एक तरफ अनंत सिंह पर हत्या का आरोप है, दूसरी तरफ खुद जन सुराज के प्रत्याशी पर ही केस दर्ज हो गया। तो देखा आपने कैसे मोकामा का हत्याकांड एक बड़ी राजनीतिक जंग में तब्दील हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे, चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई और एक दूसरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने इस केस को बेहद उलझा दिया। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस हत्याकांड के पीछे का असली गुनाहगार कौन निकलता है। इस घटना का मोकामा के चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस हत्याकांड के पीछे असली साजिश किसकी है? क्या चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की हर चुनावी खबर के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।